नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सिद्धांची जयमाला आहे संस्कृत। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तो सिद्ध भगवान कैसे है? जिनको शरीर नहीं है ऐसे सिद्ध है, जिनको संसार नहीं है ऐसे सिद्ध है, जिनको कोई भी विभाव भाव नहीं है ऐसे सिद्ध है, या जिन्हें कोई भी कषाय परिणाम नहीं है आते नहीं हैं ऐसे सिद्ध है। तो वो सिद्ध नहीं, हमारा सिद्धात्मा देखो, हमारा सिद्धात्मा भी ऐसे ही है। कैसे? हमारे आत्मा में कषाय ये हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का जो भी विभाव है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर्याय है वो। वैसे ही ये संसार है, ये देह है, सभी संयोग है, ये हमारा स्वभाव है क्या? आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। तो हर एक चीज़ पर कंसंट्रेट करके देखो ना, जिसको मैंने अपना माना है तो उसमें ही अपना अस्तित्व मानते हैं, उससे ही अपना अस्तित्व मानते हैं। क्या बोला मैंने? मराठी सांगा चालते। आत्म्यात नाही मानत, तेच तर चुकतंय ना। आपण जी वस्तू माझी मानली ना त्यात आपलं अस्तित्व मानतोय, त्यात पाहतोय, आणि ते म्हणजे मी, ते माझं, त्याच्यानी मला सुख, तेच माझं सर्वस्व, ये जो भाव है ना, हाँ बराबर, जो भी परवस्तु है उसको हमने अपना रूप माना है, इसीलिए आज तक आप सिद्ध नहीं हुए।
सिद्ध कब होंगे, कैसे होंगे? उसको सिर्फ अपने मान्यता से तोड़ना है, अपने ज्ञान से छोड़ना है, बस। बाहर से तो वस्तु छूट जाएगी। जैसे बोला था ना मैंने कि वो मनुष्य है, वो उस खंबे को पकड़ के बैठा है और बोल रहा है क्या, ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। कौन किसको पकड़े हुए है उसका नहीं बताना है मुझे, आपका बताना है। वो खंबे को नहीं पकड़ा है, खंबे ने उसको पकड़ा है, ऐसे बोल रहा है ना वो कि वो खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो वैसे ही आपने संसार को पकड़ा है या संसार ने आपको पकड़ा है? विशाल भैया, कोण कोणाला पकडलंय? संसार ने हमें पकड़ा है, जकड़ा है, या हमने संसार को? सभी जो भी संयोग है उसमें हम अपना अस्तित्व मानते हैं, या वो है तो हम है, ऐसी आपकी जो मान्यता ना, इसी वजह से आप अभी तक संसार में पकड़े जकड़े हुए हैं। तो इसी वजह से हम आज तक सिद्ध नहीं हुए। तो अगर सिद्ध होना है तो बस मान्यता से छोड़ देना चाहिए कि ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ये मतलब मेरा स्वरूप नहीं है। जितने जल्दी छोड़ सकेंगे उतने जल्दी संसार से मुक्ति मिलेगी। तो क्या देख रहे थे हम? सिद्ध कैसे है? विकार विवर्जित तर्जित शोक। कैसे है सिद्ध? जिनको स्वभाव से ही विकार नहीं है, जिनमें ऐसे विकार से रहित है, विवर्जित यानी विकार से विरहित है, अत्यंत निवृत्त हो चुके हैं। जो विकार है वो अगर आपकी चीज़ नहीं है तो वो आपके पास क्यों है? आपका स्वभाव है तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन विकार तो आपकी चीज़ नहीं है तो आपके पास क्यों है, बताओ? म्यूट हो, म्यूट। मान के बैठे हुए हैं कि यही मेरा स्वरूप है। मतलब हम अपनी दृष्टि, अपना उपयोग बाहर डाल रहे हैं ना, इसलिए विकार हो रहे हैं। इसलिए वो अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए बोले यहाँ पे उसको, विकार को औपाधिक भाव बोले। मतलब क्या? जो उपाधि जन्य होते हैं उसको औपाधिक बोलते हैं। जो बाहर से आते हैं और आत्मा में चिपक जाते हैं तो उसको औपाधिक बोलते हैं। विकारों को बनाने वाला स्वयं आत्मा है, दूर करने वाला भी वही है। विकारों के बनने में द्रव्य कर्म निमित्त होते हैं और उनके हटने में, विकार कैसे हटते हैं बताओ? कौन हटाता है विकार को? तो बाहर से दृष्टि अपने अंदर आएगी तो स्वयं करते हैं। बाहर से अंदर किसने लिया? तुमने ना। और अंदर से बाहर कौन निकालेगा? मैं। क्या? तुम ही निकालोगे। तुम ही ने अंदर लिया है तो तुम ही कैपेबल हो कि उसको बाहर निकाल सकते हैं, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उसमें निमित्त होते हैं। कौन कौन निमित्त होते हैं? इष्टोपदेश का था म्हणा 31-32। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यम निरंतरम। मतलब क्या? गुरुपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से, गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते है स्वपरांतरम। गुरुपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। इतना मतलब वो सब निमित्त होते हैं हमारे भेद विज्ञान में या स्वपर का अंतर जानने में। तो यही बता रहे, विकारों को बनने में द्रव्य कर्म निमित्त होते हैं और उसके हटने में गुरु का उपदेश, जिनवाणी का श्रवण, मनन, पठन पाठन, जिनबिंब दर्शन आदि आदि निमित्त होते हैं। मतलब ये ही, इनका ही अगर अवलंबन है तो ही विकार दूर हो सकते हैं, नहीं तो बाहर कोई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गंडा तईत दोरा बांधा म्हणतात, काहीतरी मंत्र फुंकून घ्या, नाहीतर अजून काय काय करायचं असतं काय माहीत नाही,
कुठं जाऊन नवस बोला, नारळ फोडा, अन्यत्र उपास करा, तप करा, ये सब करके बोलते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा या आपके संकट दूर हो जाएंगे. तो हम भी उस पे क्या बोलते बळी होत पडतो त्याला आपण म्हण हिंदीत ना. उसके अधीन हो जाते हैं हम भी, जो उन्होंने बोला, क्योंकि आप वीक होते हैं ना उस टाइम पे, बराबर उसी टाइम पे आपको ऐसे कोई सानिध्य संयोग मिलते हैं और वो जो भी बोलेंगे वो आप स्वीकार कर लेते. तो उसी टाइम के लिए हमें ये सीखना है. अभी तो सभी मानते हैं, यहाँ पे बैठने वाले सभी लोग बोलेंगे हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन जिसके ऊपर वो दशा होती है ना उस टाइम पे वो बहुत वीक होता है अंतरंग से, और उसी टाइम पे फिर जो भी मिलेगा, जो भी कुछ बोलेगा ना वो सत्य लगता है और उसको स्वीकार लेता है. इसी वजह से भ्रष्ट होता जाता है. मतलब अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं कि उनके ऊपर ऐसे विकट प्रसंग आए तो उन्होंने धर्म ही पहले छोड़ दिया, मतलब धर्म का असली स्वरूप छोड़ दिया. उनको बताया, एक थे आंटी, उनको बताया कि उनके मिस्टर का हार्ट प्रॉपर नहीं चल रहा था तो उनको रिस्क थी. तो या बता दिया था डॉक्टर ने कि जल्द से जल्द इनका अंत हो जाएगा. तो वो क्या क्या नहीं कर रहे थे, जो भी आएगा, जो भी बोलेगा ना सबके लिए तैयार. यहाँ पे जाओ, नारियल चढ़ाओ, वहाँ पे जाओ, कुछ मंत्र उच्चारण करो, ऐसे कुछ जो कुछ बोलते थे उसको करने के लिए तैयार. लेकिन अंतरंग में ये भावना नहीं थी कि मुझे कुछ अपेक्षा से ये करना है, ये थी भावना इसलिए. और वो जो भी कर रहे थे वो गलत क्रिया थी, इसलिए उस पे वो क्या बोलते हैं, उनका धर्म ही नष्ट हो गया उसमें. जो भी सीखा था, जो भी आचरण था वो अच्छा, वो सब छूट गया. इसलिए बता रहे हैं कि आपको दृढ़ रहना है. मैंने कल परसों क्या बताया था, अज्ञानी जो होता है वो प्रतिकूल प्रसंगों में क्या करता है, क्या बताया था सेंटेंस, प्रतिकूलता में अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो कठोर होता नहीं है. बराबर बराबर है ना, वही चाहिए. अच्छा ठीक है, जो अज्ञानी कठोर होता है, ज्ञानी दृढ़ता से कार्य करता है. हाँ, जो अज्ञानी होता है वो प्रतिकूल प्रसंगों में कठोर होता है, और ज्ञानी होता है सो लीला कहने का लिया. अज्ञानी प्रतिकूलता में कठोर होता है और ज्ञानी प्रतिकूल प्रसंगों में दृढ़ होता है. काय बोलले चलना, मतलब क्या बताओ, मतलब क्या बताओ, अर्थ क्या इसका. प्रतिकूल जो भी प्रसंग आएगा प्रतिकूल, उसमें दोनों है, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है. उनकी परिणति कैसी होती है, दृढ़ रहती है, कठोर होती है. हाँ, मतलब क्या बताना है, अज्ञान. हाँ क्या, जो ज्ञानी है उसकी जो प्रतिकूल प्रसंगों में दृष्टि होती है वो अपने से ज्ञान की तरफ और बढ़ती है, ऐसा दृढ़ हो जाता है वो. और हाँ बराबर, जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान की तरफ दृढ़ता से जाता है, और अज्ञानी होता है वो प्रतिकूलता में पर को दोष देने के लिए बाहर जाता है, इसलिए कठोर बन जाता है. तो इसलिए आपको कहाँ जाना है, अंदर या बाहर. अंदर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो नीचे जाएंगे. कहाँ नीचे कहाँ ऊपर, समझ में आ गया आपको. चलो, तो क्या बता रहे थे, विकार विवर्जित तर्जित शोक. तो कैसे है सिद्ध, विकारों से सर्वथा रहित है. कभी ऐसा भी होता है कि कर्म के उदय में भी वह विकार करे या न करे. इसी तरह गुरु उपदेश आदि से निर्विकार हो या न हो, यह उसकी आत्मा की योग्यता या परिणति पर निर्भर है. क्या बताया, अगर आपको कभी उदय आया कर्म का तो उसमें आप कभी विचलित होते भी है, नहीं भी होते. वैसे ही गुरु का उपदेश मिलता है, जिनवाणी का वचन सुनने को मिलता है, तो उससे भी कोई जीव परिवर्तित होता है, कोई नहीं होता है. दोनों भी चांसेस है ना, मतलब भ्रष्ट होने के लिए भी 2 चांस है, और क्या बोलते हैं, दृढ़ होने के लिए भी 2 चांस है.
मतलब गुरु का उपदेश आपको सम्यक दृष्टि बनाएगा ही ऐसा नहीं है, आपके परिणति पर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं उस टाइम पे। तो सिद्धों ने अपनी योग्यता से, पुरुषार्थ से विकारों को इस तरह नष्ट कर दिया है कि उनका अस्तित्व कभी भी न पाया जाएगा। सिद्धों में अभी विकारों का अस्तित्व कभी भी नहीं पाया जाएगा। तो कल हमने लिया था ना, इसीलिए कि आज जो सब लोग विकारी बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि दृष्टि स्वयं की तरफ नहीं है, पूरा पर की तरफ है। पर से मुझे आनंद आता है, मुझे पर की ज़रूरत है, या मैं पर के बिना नहीं जी सकता, ये सब मान्यता है, इसलिए विकाराधीन हो रही है सब। तो इसलिए हमें निर्णय करना है कि अगर सिद्ध भगवान जी सकते हैं अकेले तो मैं भी जी सकता हूँ, मुझे भी किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक बताया। अभी आगे का विशेषण दिया है तर्जित शोक, मतलब जिन्होंने शोक का तर्जन कर दिया है। तर्जन मतलब तिरस्कार, तर्जन मतलब तिरस्कार। जिन्होंने शोक का तिरस्कार कर दिया है, ऐसे है सिद्ध भगवान। मतलब क्या किया बताओ? तिरस्कार किया मतलब छोड़ दिया, मतलब तिरस्कार उसी का किया जाता है जो पहचान में हो, जो अपने पास हो, उसी को छोड़ा जाता है। जो मेरा नहीं है उसको नहीं छोड़ते। मतलब इसी का यही अर्थ है कि पहले वो विकारी थे, हमारे जैसे ही थे। कौन? सिद्ध प्रभु। तो हम जैसी कंडीशन में से ही वो ऊपर जग गए हैं। ऐसे नहीं है कि जन्म से ही वो निर्विकारी पैदा हो गए और वैसे ही ऊपर गए, संसार में किसी से लिप्त ही नहीं हुए, ऐसा नहीं है। सब उन्होंने भी हमारे जैसे सब परिस्थितियों से आगे गए हैं वो। तो इसलिए जो शोक था उनके पास था, उसका उन्होंने तिरस्कार कर दिया, मतलब उसको मूल से नष्ट कर दिया। तो इसलिए बताया विशेषण सिद्ध तर्जित शोक रूप है, जिन्होंने शोक का तर्जन किया है। मालूम होता है भगवान को भी शोक सता रहा था विकारी अवस्था में। कब कौन शोक में थे बताओ? पुराण में जो भी तीर्थंकर आदि का उदाहरण आता है जो मोक्षगामी हो गए, तो उनमें से किसी का एक उदाहरण बताओ जिनको पहले शोक हुआ था ऐसे पूर्वावस्था में। बहुत सारे उदाहरण है, एक ही नहीं है। ऐसे क्या? राम को शोक हुआ था कि नहीं? राम को शोक हुआ था। फिर पार्श्वनाथ के जीव को शोक हुआ था जब उन्होंने कमठ पूर्वभव में उनको गांव से निकाल दिया था। तो यहाँ पे उनको शोक हो रहा था कि मेरा भाई है और उसको निकाल दिया, ऐसे। और शांतिनाथ भगवान के मैंने बताया था पहले, पूर्व भव की स्टोरी में बताया था कि वो एक सेठ जी थे और उनके 2 पुत्र थे ये, और उन दोनों का एक ही दासी के ऊपर मोहित हो गए वो दोनों, और दोनों ने आके डिमांड की पिताजी से कि हमें उसी से शादी करनी है। तो माता पिता समझा रहे हैं तुम राजकुमार जैसे हो, आपको राजकुमारी ला के दूंगा, ऐसी हीन या क्या बोलते हैं उस दासी की इच्छा छोड़ दो। लेकिन दोनों की भी तैयारी नहीं थी और एक ही दासी के साथ दोनों भी रमण करने की इच्छा कर रहे थे। तो ऐसा तो जिन धर्म के खिलाफ है। एक ही स्त्री 2 पुरुषों के साथ नहीं रहेगी। तो ये वो बता रहे थे पिताजी की तुम ऐसा मत करो। तो वो अड़े हुए थे उसी डिसीजन पर, इसलिए उनको शोक हो रहा था। और उस भाव में उन्होंने ये उनका डिसीजन नहीं चेंज हो रहा, इसलिए दिन भर दोनों माँ बाप दोनों भी ट्राई करते रहे लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। इसलिए फिर शाम में उन्होंने एक लेटर लिखे रखा। क्या लिखा था उसमें? तुम अगर उस दासी से विवाह करने वाले हो तो
हमें ये मंजूर नहीं है, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे हीरा निगल लिया था और दोनों ऑन द स्पॉट मर गए थे। तो ये उनको सुबह पता चला दोनों बच्चों को, और फिर उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हमारी वजह से माता पिता गुजर गए, तो वो विरक्त हो गए। दासी की तो इच्छा छूटी गई, लेकिन संसार से भी विरक्त हो गए। उसी भाव में उन्होंने दीक्षा ले ली, उसी भाव से मोक्ष निकल गए। और ये जो पिताजी थे ना, वो 10 भाव के बाद गए। मतलब जिसका मोह, गलती तो उनकी थी, उन दोनों की, भाव तो उनके विकारी हुए थे, सजा किसको मिली? किसकी सजा किसको मिली? उन्हीं की सजा थी वो। उन्होंने ऐसे परिणाम गलत किए तो उसमें शोक किया और गलत रास्ता अपनाया, तो इसी वजह से उनको और 10 भाव के बाद फिर मुक्ति मिली। तो इसलिए किसी शोक है वो, जहाँ जहाँ शोक होगा वहाँ वहाँ दुख तो अवश्य होगा। तो इसलिए सिद्धों ने उन शोक का समूल नाश कर दिया है। तो उनको भी विकारी दशा में शोक होता था। जब विकारों को हटा दिया तो उसकी भी तर्जना हो गई। तर्जना उसी की हो सकती है जिसका अस्तित्व हो। संसारी अवस्था में मोह के कारण शोक संताप हुआ करते थे। क्या हुआ? संसार में क्यों होता था शोक? मोह है ना उसका कारण। तो मोह जब तक है तब तक शोक है, क्योंकि शोक ये मोह का ही रूप है, चारित्र मोह का। पर पदार्थों को अपना या स्वयं अपने रूप मानने के कारण उसमें इष्ट व अनिष्ट कल्पनाएं उठा करती थी। उन्हीं असत कल्पनाओं से शोक और संताप होता था। इष्ट पदार्थ का वियोग होने पर अथवा नहीं मिलने पर चित्त में खिन्नता आती थी। जब उसका मूल आधार मोह गया तो वह कल्पना और उस कल्पनाजन्य शोक भी गया। जिस मोह की बलवत्ता व गौरव के गीत मूढ़ प्राणी गा गा कर अपने को कायर बनाए रहते, मोह से तर्जित होते रहते, ठगाए रहते हैं, पराधीन और आकुल बने रहते हैं, उस मोह को जब भगा दिया, तिरस्कृत कर दिया, तब उसके लिए यह भारी तर्जना थी। मतलब भगवान ने क्या किया है? सबसे पहले मोह को जीत लिया, इसलिए सिर्फ फिर उसके सब जो ये पिल्ला आहेत म्हणतो ना, काय म्हणायचं, बच्चे है वो सब। मोह के बच्चे कौन? ये राग, द्वेष, शोक, हास्य, रति, भय, ये तीनों वेद, ये सब मोह के ही रूप है। तो वो भी खत्म हो जाते हैं। चेतन की अनंत शक्ति को परास्त कर देने वाला अनंत शक्तिवान मोह जब आत्मा को उपाधि पैदा करने में अपनी निमित्तता रखता है, तो बाह्य दृष्टि वाले उसका गौरवगान क्यों न करेंगे। लेकिन जिन्हें अपने और अपनी अनंत शक्ति की खबर पड़ गई, वे कब तक उससे तिरस्कृत होते रहेंगे। सिद्ध प्रभु ने शोक का तिरस्कार किया है और शोक ने तुम सबको तिरस्कृत किया है। क्या बताया मैंने? हम सब शोक से तिरस्कृत हो रहे हैं। मतलब क्या? एक्सप्लेन करो नैन्सी। शोक से परेशान है। हाँ, मतलब आपको शोक। कौन बोल रहा है दूसरा? जस्ट अ मिनट, दिख नहीं रहा मुझे। बोलो। बोल रही थी, वो आपको डिस्टर्ब कर दिया था। बोलिए, आप बोलिए बोलिए। तो प्रभु ने शोक का तर्जन किया है और हम जो है, जो शोक है वो हमारा तर्जन कर रहा है। हाँ, शोक से हम तर्जित हो रहे हैं। मतलब शोक अपने को तिरस्कृत कर रहा है। आपका स्वभाव, आपके स्वभाव से आप छूट रहे हैं उस शोक की वजह से। इसलिए शोक के ऊपर जीत लेना चाहिए, शोक को जीत लेना चाहिए। क्यों करते हैं शोक? बताओ। करते हैं ना कि नहीं करते? नहीं करते हैं? अशोक है कि क्या? शोक क्यों करते हो नैन्सी? शोक क्यों करते हो? सब चीजों के लिए। क्यों करते हैं?
अभी ज्ञान हो गया फिर भी करते हैं तो कब छोड़ेंगे। इसलिए बता रहे हैं शोक को एक बार जीत लो बस, फिर बाद में किसी वजह से किसी वस्तु का शोक नहीं होगा, किसी व्यक्ति का शोक नहीं होगा। आखिर मोह को भी एक दिन समूल और सर्वदा के लिए उनसे अपना स्वामित्व हटाना पड़ता है। वास्तव में विभाव व द्रव्य कर्म आत्मा के स्वामी नहीं होते, लेकिन उसकी विभाव परिणति में वे निमित्त पड़ते ही है। इसलिए उनकी तरफ दृष्टिपात करने से उनका प्रभुत्व मालूम पड़ता है। तो सिद्ध होने वाली आत्माओं ने मोह की हमेशा के लिए तर्जना कर दी है। मोह को ही तिरस्कृत कर दिया है। इस वजह से वो अभी स्वयं में ऐसे लुप्त हो गए, ऐसे मस्त हो गए कि बाहर कोई उनको त्रस्त करने वाला नहीं है, उनको तिरस्कृत करने वाला नहीं है। तो ऐसे बस अपना आनंद वो चख रहे हैं। तो ऐसे हम भी अपना आनंद भोग सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृष्टि हमारी अपने अंदर चाहिए। बाहर जो भी परिस्थिति हो उसमें अगर आप स्थिर रह सकते हैं तो आपको कोई भी किस मोह में शक्ति है आपको तिरस्कृत करने की। आप स्वयं तिरस्कृत हो रहे हैं, इसलिए उस मोह की शक्ति बढ़ रही है। तो इसलिए आप निर्मोह है ऐसा जानो और देखो ना कितना फर्क पड़ता है उससे। जैसे ये चंदना है, उसकी क्या चल रही थी परिणति थी, तो वो जंगल से लाई गई भील के द्वारा, और वहाँ पे वो बाजार में खड़ी है अभी, और उसकी बोली लगा रहे हैं। अगर उसकी बोली वेश्या ने ले ली तो वो वेश्या के पास जाएगी, किसी सेठ जी या राजा ने ले ली तो वो दासी बनकर रहेगी। ऐसे दो उसके पास ऑप्शन थे। मतलब वो तो कुछ कर नहीं सकती थी। जो भी निर्णय होगा वो वहाँ पे जो अच्छी बोली लगाएगा उससे होगा। तो अभी ये तो कुलीन थी, राजघराने से आई थी, तो ऐसा राज क्या बोलते हैं, राजसी चेहरा था, उसके राजसी वस्त्र थे, सब लक्षण ऐसे थे जो राज परिवार के थे। तो सभी लक्षणों से वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसके दाम भी वैसे चढ़ रहे थे। पहली बोली कितनी हुई थी कल? 10,000 सुवर्ण मोहरा से पहली बोली चालू हो गई थी। तो उस बिल की तो निकल पड़ी थी। इतने सारे मोहरा कभी सुन के भी पता नहीं था, देख के तो कभी भी नहीं। तो उसको देखकर अभी एक एक आदमी आगे आ गया और वो अपनी बोली चढ़ाते गया। तो अंतिम जहाँ तक गया था, कहाँ तक आई थी बोली? 1,00,000 सुवर्ण मोहरा तक आ गई थी। और इसकी तो किसी की तरफ दृष्टि नहीं थी, नैन तो उसके नीचे ही थे, किसी को देखने की भी इसको इच्छा नहीं थी। कौन है, कौन बोली लगा रहा है, कहाँ मैं जाऊंगी, कुछ भय नहीं, कुछ इच्छा नहीं, बस अपना आत्मचिंतन और प्रभु का स्मरण इतना ही चल रहा था उसकी धुन में। जो भी होगा वो कर्म के अधीन है, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं करने वाला, करना नहीं है, ऐसी उसकी परिणति थी। तो वहाँ पे आ गया और एक आदमी ने 1,00,000 सुवर्ण मोहराओं की बोली लगा दी। भील कुछ बोल पाता इससे पूर्व इसी समय ऋषभदत्त श्रेष्ठी का वहाँ से गुजरना हुआ। सेठ जी उस कन्या को देखकर अभी ऐसे विचार कर रहे हैं, अरे यह तो कोई पवित्र कन्या लगती है, अवश्य ही कर्मों की सताई हुई है। इसके झुके नैनों में शांतता, निर्दोषता, निर्मलता और मुख निर्विकार दिख रहा है। प्रसंग वैसा अपने आँख के सामने लाओ, क्या हुआ होगा वहाँ पर। मतलब वो ऐसे क्या बोलते, बीच बाजार में सबके बीच में खड़ी हुई है वो। हाँ, उसकी सबकी नज़र उसकी तरफ है, लेकिन उसकी नज़र किसी की तरफ नहीं है। मतलब उसके ऊपर इतना भयंकर प्रसंग, फिर भी वो कैसे स्थिर, क्यों स्थिर? यही है बल उसका। धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है उसके बल पर ही वो स्थिर थी। और जिसकी परिणति ऐसी रहती है उसको कोई न कोई निमित्त अवश्य मिलता है। अरे यह तो नमोकार मंत्र का जाप भी कर रही है,
ऐसे घोर संकट के समय अवश्य ही यह कोई उच्च संस्कारी जैन कन्या है। धन्य है इसकी धैर्य और पवित्रता। मैं अपनी पुत्री के रूप में इसका पालन करूँगा, चाहे मुझे सारी संपत्ति ही दाव पर क्यों न लगाना पड़े, वह भी कम है। मेरी अथाह संपत्ति किस काम की? ऐसे विचार आने के लिए भी आपका पुण्य चाहिए। मतलब किसी को भी ऐसे विचार क्यों नहीं आए वहाँ पर? ऐसे विचार आए तो भी वो भी उसी का पुण्य था। किसका? चंदना का, चेलना का नहीं। तो वो इतनी पुण्यवान तो थी कि किसी के हाथ से मलिन नहीं हुई। और उसको अगर दाव पर लगाना पड़े अपनी सारी संपत्ति तो भी उनको शौक नहीं उसका। सेठ जी ने एक ही बार में बोली लगाई 5 लाख सुवर्ण मोहरा। अभी 1 लाख से डायरेक्ट 5 लाख तक गई बोली। सभी म्यूट हो गए सामने वाले। क्या करते? 1 लाख से 5 लाख कहाँ तक गया? सवाल। सेठ जी ने 5 लाख सुवर्ण मुद्राओं की बोली लगाई और कहा, कोई है बढ़ाने वाला? सबको चौंकाती एक गर्वीली बोली गूंज उठी। सबके नेत्र उस बोली लगाने वाले की ओर उठे। वे इस हाट के व्यवसायी नहीं थे, वहाँ के वो व्यवसाय करने वाले नहीं थे, कहीं से आ रहे थे और उन्होंने देख लिया था उसको। ऐसा योग देखो ना, वो संयोग बोलते हैं ना। कहाँ पे वो बाजार में खड़ी थी, वृषभ दत्त सेठ जी वहाँ के नहीं थे, तो भी ऐसा ही नियोग होगा कि उनके हाथ वो सुरक्षित रहने वाली थी, तो वहाँ पर वो उसी समय आने वाले ही थे। अगर थोड़ी देर हो जाती तो 1 लाख सुवर्ण मोहरा वाले के साथ वो गई होती। तो बराबर वैसे आपका पुण्य रहता है तो ऐसा संयोग मिलता ही है। वे इस हाट के व्यवसायी नहीं थे, उनके नेत्रों में पवित्रता और सहानुभूति की झलक थी। वह इन सबसे पृथक कोई सहृदय और कुलीन व्यक्ति थे। मुझे मतलब चंदना को लगा देवदूत की तरह मेरा उद्धार करने के लिए विपत्ति काल में ये प्रकट हो गए हैं। हे प्रभु, हर जगह हर समय आप आपके शासन का विश्वास करा ही देते हैं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं, कारण कि सदैव आपके प्रसाद से मेरी रक्षा हुई है। ऐसे कभी हुआ है क्या प्रसंग आपके ऊपर बहुत विकट परिस्थिति आ गई और आपने बस भगवान का स्मरण किया और आप निर्भय रहते? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है कभी ऐसा? कब हुआ है? निर्भय तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा हुआ है। मतलब यही यही हमारे लिए उस संकट से बाहर निकलने का मार्ग है, अन्यथा नहीं निकल सकते। हमारे ऊपर ऐसा प्रसंग हुआ था। क्या हुआ था? मैंने बताया था एक बार। शिखर जी गए थे हम, और वहाँ पर मधुबन से पारस स्टेशन से मधुबन ना, क्या है आगे, क्या है लास्ट? मधुबन, पारसनाथ स्टेशन पर हमारी ट्रेन आ गई थी और वहाँ से हमें मधुबन जाना था। तो उनका रेस्ट्रिक्शन है शायद कि वो शाम को 5-6 बजे से के बाद वहाँ पे नहीं जाते, क्योंकि उनको रिटर्न आने में टाइम लगेगा और वहाँ पे सभी आदिवासी है, तो उनको रिस्क रहती है, ऐसे हमने सुना। तो हमें पहुँचने के लिए ही 5 बज गए थे मधुबन पारस स्टेशन पर, और वहाँ से हमने गाड़ी बुक की तो वो बोले कि अभी बहुत लेट हो गया है, कैसे जाएंगे। हमने उसको बहुत मनाया कि नहीं, अभी जल्दी जाके आ सकते हैं आप ऐसे। तो हम निकल पड़े और बीच रास्ते में पहुँचे तो पता चला कि आगे कहीं रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो पूरा जाम हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। तो उसको हमें छोड़ के वापस आना था उतनी रात होने से पहले। तो उसको टेंशन आने लगा, वो क्या करता। उसने हमें पूछा कि यहाँ पे शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट से लूँ क्या। हमने बोला आपको ही जो योग्य लगेगा वो करो। तो गाड़ी उन्होंने क्या की, शॉर्टकट के रास्ते से इसलिए
जंगल में से रास्ता था, अभी डाल दी गाड़ी अंदर। वो तो अच्छा रास्ता नहीं था कि कहीं कैसे भी रास्ता था, तो वहाँ से डाल दी उन्होंने गाड़ी। और सबको ये पता था वहाँ पे चोर डाकू उनका भय रहता है, और जंगल में निकल रहे थे हम बहुत धाड़सी। तो गाड़ी चल रही थी और ड्राइवर ने बता दिया था, और पापा थे, अंकल थे, उस सब ने बता दिया था कुछ भी प्रसंग हो जाए गाड़ी के बाहर नहीं निकलना है, कोई भी आए तो गाड़ी भी नहीं रोकना है। और ऐसे हुआ कि सामने रास्ता नहीं दिख रहा था, कहाँ जाना है पता नहीं, और सामने से एक लड़का आ रहा था, उसके हाथ में इतनी छोटी सी लकड़ी थी। तो उसको देखकर सब क्या हुआ, डर गए थे, कौन है, कहाँ से आया, इतनी सी लकड़ी थी। तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा लेके आया था और मारने वाला था, ऐसे तो नहीं था, छोटा लड़का था, उसके हाथ में इतनी सी लकड़ी थी। तो वो देख के ही सब लोग डर गए, और फिर वो हमारी तरफ ही आ रहा था, और गाड़ी तो रुकी हुई थी, क्या करेंगे, सामने कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। तो वो आ गया हमारे सामने, हमारे खिड़की के पास आ गया, हमने सब लॉक कर दिया था ना, कोई ना सताए इसलिए। तो वो नज़दीक आके उसने पूछा, कुछ पूछ रहा है, तो हमारे सब यहाँ हम तो डर के मारे। लेकिन पापा ने खिड़की खोली और पूछा उससे क्या है, तो वो पूछ रहा था आपको रास्ता चाहिए क्या। सबको क्या लगा, जो नहीं है ना वही चिंतन करते, इसीलिए त्रस्त होते। तो वो उसने हमें रास्ता बताया और वहाँ से निकाला। लेकिन जब वहाँ से हम निकले ना, मतलब वो कोई क्या म्हणायचं पशु नाही वाटसरू नाही हो, काय म्हणायचं, मेंढपाळ होता तो, काय म्हणायचं, गुराखी रहते ना, क्या बोलते उसको, ऐसे ऐसे था वो, पशु को संभालने वाला था, तो इसलिए उसके हाथ में इतनी छड़ी थी। तो उसने हमें बता दिया यहाँ से नहीं वहाँ से जाओ, वो अच्छा है। लेकिन उसकी बात पर भी कोई विश्वास करना चाहिए ना, ये क्यों सच क्यों बोल रहा है, किसके ऊपर से, कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, कुछ मार्ग नहीं था दूसरा, तो उसी रास्ते से गए। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर कि जहाँ हम जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया था, और ऊपर ऐसे सामने की सड़क थी, हम ऐसे गए और सामने ऐसी सड़क थी, लेकिन वो ऊंचाई पर थी, चढ़े कैसे, अभी 4 व्हीलर है, वो वहाँ पे स्टेप्स की तरह था, ऐसे स्लोप नहीं था, चढ़ाई कैसे उसके ऊपर गाड़ी। फिर से सबको टेंशन आ गया, क्या होगा अभी। तो वो ड्राइवर था, उसको क्या बोलते हैं, बहुत डेयरिंग बाज था शायद, उसने बोला कि मैं कैसे भी करके चढ़ाऊँगा, आपको जो करना है करो। और हम सब वहाँ पे नमोकार मंत्र जोर जोर से बोलने लगे, और उसने गाड़ी ऐसे चढ़ाई ना, फुल गेयर डाल के, और फिर निकल गई। मतलब मुझे बताना था, अपने प्रतिकूल प्रसंगों में हमें नमोकार मंत्र तो याद आता है क्या, डर के मारे पहले इसको कुछ हो न जाए, इस शरीर को, ये हमारी चिंता रहती है। तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी आत्मा सुरक्षित है ना, और हमारे पास हमारे आदर्श देव भगवान है कि नहीं, तो उनका स्मरण करो, तो सभी प्रसंगों से ऐसे हम इजीली बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ से वो इजीली बाहर निकल गई, कौन, चंदना। वह इन सब से पृथक, कोई उसको लगा ये मेरे लिए देवदूत जैसा है, मेरा उद्धार करने के लिए विपत्ति काल में प्रकट हो गए हैं। हे प्रभु, हर जगह हर समय आप आपके शासन का विश्वास करा ही देते हैं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं, कारण कि सदैव आपके प्रसाद से मेरी रक्षा हुई है। मेरी यात्रा सरल है क्योंकि आप साथ साथ चल रहे हो। चढ़ती पड़ती धूप छाया में जय पराजय, हर्ष शोक, हास्य रुदन, यह सब भाग्य का खेल है। संघर्ष समस्या से मैं घबराती नहीं, क्योंकि ऐसी कौन सी समस्या है जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों एवं निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के प्रति श्रद्धान एवं समर्पणता से सुलझ न सके। मतलब कोई भी प्रसंग हो वो इस श्रद्धान के बल पर इजीली सुलझ सकती है, कोई भी समस्या है वो नष्ट हो सकती है। इसलिए अपना श्रद्धान
दृढ़ रखो। तो ही हमारे सब संकट नष्ट हो सकते हैं। इसके बाद कल देखते हैं। ओम। जानिए, यह मैं आत्मा अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में भी मात्र जानने वाला ही हूँ। यह मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा स्वयं सिद्ध समान हूँ, निर्भय हूँ, शोक रहित हूँ, विकार रहित हूँ, कर्म रहित हूँ। स्वयं को चेतन आत्मा जानिए। चैतन्य स्वरूपो हम, निराबाध स्वरूपो हम। ओम। विसर्जन। नमो